तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड जीके के MCQ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग से मिलता है। तो ये मिलता है मध्य हिमालय से। ठीक है, जो यहाँ पे नागवंश और इनका जो शासन रहा है तो छठवीं और सातवीं शताब्दी का यहाँ पे माना गया है। पुष्टि इनकी कहाँ से हुई, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में इनकी यहाँ पे पुष्टि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय में छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो कहाँ से होती है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से ये मिला है। ठीक है, जो ये लेख मिला है तो गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से मिला है। इसमें नाग राजाओं के नाम हैं, तो स्कंदनाग, बिबुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। ठीक है, इनका यहाँ पे उल्लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की मृत्यु के बाद मध्य हिमालय में कौन से 3 राज्य स्वतंत्र हुए। तो एक था यहाँ पे शत्रुघ्न, एक था यहाँ पे गोविषाण और एक था यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, ये हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पे स्वतंत्र हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्ष के बाद स्वतंत्र हुए 3 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। तो वो था यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पर पौरव शासन करते थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो विष्णुवर्मन यहाँ के संस्थापक थे। ठीक है, उद्भव हुआ उत्तरवर्धन काल में। ठीक है, ब्रह्मपुर जनपद का उल्लेख मार्कंडेय पुराण व बृहत संहिता में इसका मिलता है उल्लेख। ठीक है, ह्वेनसांग ने इसे जो ब्रह्मपुर राज्य इसको क्या कहा है, तो पोलो की मोपोलो, ये यहाँ पे ह्वेनसांग ने कहा है। ठीक है, ब्रह्मपुर राज्य को। और ब्रह्मपुर राज्य जो आज का उत्तराखंड है ये हर्ष के अधीन में था। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ पर्वतों से घिरा हुआ था, जिस कारण इसे पर्वताकार वंश के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहाँ पे अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र, ये पौरव वंश से संबंधित था। और इसकी खोज कब हुई थी, तालेश्वर ताम्रपत्र की 1915 में इसकी खोज होती है। ठीक है, अगर इसकी भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, पौरव वंश की ताम्रपत्र में कितने राजाओं के नाम हैं, तो वो हैं यहाँ पे 5 राजाओं के नाम। ठीक है, विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन और द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। ठीक है, तो इन 5 राजाओं के नाम का उल्लेख है। जो यहाँ पे पहला राजा था जिसने परम भट्टारक महाराज की उपाधि धारण की थी, तो वो था यहाँ पे अग्निवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविषाण राज्य की पहचान वर्तमान काशीपुर से किसने की है। तो ये की थी कनिंघम ने। ठीक है, जो यहाँ पे गोविषाण राज्य था तो पश्चिम में रामगंगा से लेके पूरब में शारदा तक ये फैला हुआ था। ठीक है, कनिंघम के अनुसार यह राज्य नैनीताल के भावर तराई क्षेत्र काशीपुर व रामपुर में स्थित था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो कनिंघम के अनुसार इस राज्य में वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत, ठीक है, जनपद जो था। काशीपुर का प्राचीन नाम और पुराना नाम गोविषाण था। ठीक है, गोविषाण का शाब्दिक अर्थ होता है गाय की सींग। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसे गोविषाण का नाम दिया है। ठीक है, और प्रमाणित ये 636 में जब ह्वेनसांग आया था तब से इस क्षेत्र को गोविषाण कहते थे। इसके अलावा सर्वप्रथम ह्वेनसांग ने ही गोविषाण राज्य की स्थिति व उसका विस्तार इन्होंने स्पष्ट किया था। गोविषाण की विस्तृत जानकारी का एकमात्र स्रोत ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है और यात्रा वृत्तांत जो है जिसका नाम है स्योकी। ठीक है, इसके अलावा गोविषाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। कब किया था, तो 1869 में। ठीक है, गोविषाण की पहचान वर्तमान काशीपुर के रूप में कनिंघम ने ही की थी। चंदकाल में काशीपुर का नाम कोटा था और वर्तमान काशीपुर का नाम काशीपुर नाम ये कब स्थापित हुआ, तो 1639 में। तो ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे गोविषाण के बारे में, यानी कि काशीपुर के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का प्रारंभिक ऐतिहासिक राजवंश किसे माना गया है। तो मध्य हिमालय का
प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर वंश को माना गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। संस्थापक कौन थे? तो बसंत देव थे। और प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ चमोली में इनकी प्रथम राजधानी थी। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी, लोक भाषा पाली थी और लिपि थी यहाँ पे कुटिला। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो दूसरी राजधानी थी तो वो अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास बनाई गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे। कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? तो वो थी यहाँ पे ढिकुली। सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एटकिंसन ने किया था। इनको सूर्यवंशी राजा माना जाता है। किसके अनुसार? बलिदत्त पांडे ने। ठीक है, इनको सूर्यवंशी राजा माना है। गिरिजाचक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण ये करते थे और इनका आदि पुरुष शालिवाहन देव माना जाता है। इष्ट देव इनके भगवान कार्तिकेय थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम 3 परिवारों के कुल कितने नरेशों ने उत्तराखंड पर शासन किया था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो प्रथम 3 परिवार थे, ठीक है, तो यहाँ पे इनके कुल कितने नरेशों ने उत्तराखंड पर शासन किया था? तो 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो वो था यहाँ पे बसंत देव। ठीक है, बसंत देव को कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक माना जाता है। जो स्रोत हैं तो बागेश्वर और त्रिभुवन राज शिलालेख। ठीक है, ये स्रोत हैं। उपाधि क्या थी? तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, उल्लेख मिलता है कि बसंत देव ने सुरनेश्वर नामक ग्राम ये दान में दिया था एक मंदिर को। ठीक है, और यह माना जाता है कि चमोली के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर जो है तो उसका निर्माण भी बसंत देव ने करवाया था। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखते हैं, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक बसंत देव था। उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। बागेश्वर के समीप सुरनेश्वर ग्राम दान में दिया था और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कार्तिकेयपुर नरेश ने अपना राज्य वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल तक विस्तृत किया, उसका एकीकरण किया था। तो इष्टकर्ण देव ने इसका एकीकरण किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? क्वेश्चन बनता है तो इष्टकर्ण देव ने। जागेश्वर में नवदुर्गा महिष मर्दानी लकुलीश व नटराज मंदिर इन्होंने बनवाए थे। शंकराचार्य जी कार्तिकेयपुर शासक इष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे और शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने प्राण त्याग किए थे। कब किए थे? 820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्तिकेयपुर नरेश के सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं? तो वो मिले हैं यहाँ पे ललितसुर देव के। ठीक है, जो ललितसुर थे यहाँ पे तो ये एक महान निर्माता थे। इष्टकर्ण देव का ये पुत्र था। ठीक है, ललितसुर देव। ललितसुर देव ने इस वंश को जो ललितसुर देव था तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक इसको माना गया है। ललितसुर देव के शासन के 21वीं व 22वीं वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं पांडुकेश्वर से। ठीक है, इन 2 ताम्रपत्रों में ललितसुर देव को धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है और बैजनाथ में नारायण मंदिर ललितसुर देव की पत्नी सामा देवी ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कार्तिकेयपुर वंश के तीसरे परिवार का अंतिम नरेश कौन था? तो वो था यहाँ पे सुविक्ष राजदेव। ठीक है, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एटकिंसन ने किया था। प्रारंभ में कुमाऊं किस क्षेत्र को माना जाता था? तो चंपावत व उसके आसपास के क्षेत्र को माना जाता था। देखिए यहाँ पे जो ललितसुर देव थे इनके बाद यहाँ पे आते हैं भूदेव। ठीक है, भूदेव ललितसुर देव का ये पुत्र था। ललितसुर देव का पुत्र भूदेव निम्बर वंश का ये अंतिम शासक था। इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद यहाँ पे इनका तीसरा जो परिवार था, कार्तिकेयपुर का तीसरा परिवार था, वो था यहाँ पे सिलोड़ादित्य वंश। ठीक है, इच्छर देव का पिता था और इसने अपने पिता के नाम से वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, स्थापना कौन करता है कार्तिकेयपुर
का जो तीसरा परिवार था सिलोड़ादित्य वंश, तो इच्छरदेव ने किया था। और इच्छरदेव के बाद यहाँ पे जो राजा थे तो देसत देव थे, उसके बाद यहाँ पे पद्मदेव थे, और जो यहाँ पे सबसे अंतिम जो राजा था तो वो था यहाँ पे समिक्ष राजदेव। ठीक है, तो जो यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है, 3 परिवार थे इसके। पहला था यहाँ पे बसंत देव। ठीक है, बसंत देव का जो राजवंश था ये पहला माना गया है, निम्बर वंश का दूसरा माना गया है, और सिलोड़ादित्य वंश ये तीसरा माना गया है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।